श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 16वां तारीख 6/1/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 અને 16મો स्वाध्याय है यहाँ पर। इस पत्र में परम कृपा उदय ने जीव की सबसे बड़ी गलती बताई, जो मूल की गलती है। वो गलती ये है कि जीव को संसार से छूटने का भाव नहीं होता है, अपने आत्म कल्याण करने की भावना नहीं होती है। ये सबसे बड़ा दोष है। और उसके लिए क्या करना, तो पहले मुमुक्षु बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने दोषों को पक्षपात किए बिना सिर्फ देखने का, हटाने का नहीं है, रोने धोने का नहीं है, निर्णय लेने का नहीं है, डिसीजन लेने का नहीं है, सिर्फ देखने का रहता है। ऐसा ये प्रैक्टिस करने से अपने आप सोचने की हानि हो जाएगी। खुद कहाँ खड़ा है मालूम होगा, खुद क्यों अशांत है वो भी पता, अवलोकन से ही चलेगा कि खुद कुछ गलती करता है। सामने वाले ने गाली दी और अपने को अशांति हुई, इसमें अपना भी कुछ कहाँ हाथ है इसके अंदर। सामने वाला चाहे जितनी गाली दे, अगर हमको गुस्सा नहीं करना है तो वो हमको जबरदस्ती गुस्सा नहीं करा सकता। लेकिन फिर भी हमारे को क्रोध हुआ तो इसमें सामने वाले का वो निमित्त रूप में है गाली देना। वास्तव में हमारी जो अशांति हमने अपने उपादान से, अज्ञान के कारण से खड़ी की हुई है। ये पता हमको अपने दोषों को, विचारों को बिना पक्षपात के देखने से पता चल जाता है। अब जब स्वयं ही गलती करता है, कोई गलती कराता नहीं, अपने सुख दुख का अपने सुख तो मिला नहीं, दुख का, अपनी अशांति टेंशन का कारण स्वयं ही है, तो फिर उसका नाश भी वो स्वयं कर सकता है। कोई दूसरा गलती कराता है तो फिर वो दूसरे के हाथ में रहेगा। अपनी तलवार किधर है, उधर है। ऐसा नहीं है। वितराग मार्ग में जीव एकला जन्मे, एकला मरे, एकला सुखी होवे और एकला दुख को भोगे। कोई दुखी करता नहीं है इस जीव को। ये अवलोकन से पता चलता है। मैं स्वयं इच्छा, अपेक्षा, वासना, मोह पर की पंचायत के कारण से और अपने को भूल करके मैं स्वयं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ। ये पता अपने परिणामों को देखने से पता चलता है। अब इसको निकालना है, ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हमको कोई उपाय चाहिए। कहीं जा करके इसकी दवा क्या, ताकि एक भी विचार अच्छा बुरा नहीं आ रहा, न पाप के विचार हो न पुण्य के विचार हो। ऐसा कौन सी दवा है, वो कहाँ मिलती है? ऐसा एक अंदर में भावना जगती है, उसको बोलते हैं बोध बीज योग्य भूमिका। जिसको ऐसी भावना जगती है कि मुझे अभी सच्चे उपाय चाहिए, शांति का उपाय चाहिए, ऐसी अंतःकरण से शुद्ध भावना होती है, वो जीव है मुमुक्षु। ऐसी भावना वाला जीव ज्ञानी बनने के योग्य है, अगर वो 3 गलती को निकाले तो। ये मुमुक्षु जीव ने ये जो भावना हुई है, यहाँ से लेकर के उसको और प्रॉब्लम आते हैं कि वो ऐसी भावना होने के बावजूद भी वो सच्चा उपाय जान नहीं सकता है, और जानने को मिले तो उसका परिणाम नहीं हो सकता है और ज्ञानी नहीं बन पाता है। वो 3 कारण की चर्चा विस्तार से की कि इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, परम दैन्यता की कमी और पदार्थ का अनिर्णय। ये 3 बातें जो अपनी विस्तार से चली है। तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हो।
तो ये चैप्टर यहाँ पूरा, अभी आगे थोड़ा इसके पीछे विवरण देते हैं, वो ले लेंगे आज। यहाँ पर 3 कारण में किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, घर पे कोई सोचा हो इसके बारे में, तो वेलकम, कोई क्वेश्चन अगर है तो। આ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુઓમાં અમે જોયા છે। अगर ये 3 कारण नहीं होते तो वो ज्ञानी बन जाता। ये मुमुक्षु की भूमिका में क्यों लटके रहा है, न पीछे मुड़ रहा है न आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? ये 3 कारण की वजह से। मात्र बीजा कारण की कई न्यूनता कोई कोई विषय जोई है। उस काल के जो मुमुक्षु थे, कृपावड़े के परिचय में आने वाले, उनमें भक्ति का प्रकार कोई कोई मुमुक्षु में ज्यादा था। संसार में रुचि भी थी, अभी संपूर्ण रूप से आत्मा में रुचि नहीं हुई थी, इसके बावजूद भी कृपावड़े के ऊपर उनकी परम भक्ति थी। और उनको उनके संग में आने से उनको ऐसा लगता था, उन मुमुक्षुओं को, कि वास्तव में एक ज्ञानी पुरुष है। उनकी दशा ही ऐसी कोई अलौकिक थी। चलते फिरते, वो गांधी जी ने लिखा है प्रस्तावना में, बहुत अच्छा लिखा है। कृपावड़े की आखिर 24 साल की उम्र में जो उनकी पोजीशन थी, और गांधी जी ने चित्रित की है इधर, देखो। इसीलिए उनके ऊपर लोगों को विश्वास बता रहा था, उनकी बातों के ऊपर, क्योंकि जो बोलते थे ऐसा वो परिणाम भी दिखाते थे। अभी आजकल क्या है कि जानते बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा परिणाम दिखने में नहीं आता है ज्ञानी के तुल्य। ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। बड़े ज्ञानी होंगे भी तो भी इतना जबरदस्त परिणाम नहीं है। ये कमी है इस काल के। काल कहो कि मुमुक्षु की ऐसी योग्यता को, जो कहो सो जो है सो है फैक्ट। इतनी इनमें जो थी इतनी किसी में दिखाई देती नहीं है। देखो क्या लिखा है। भारतनी विश्व विख्यात विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी લખે છે, મારા જીવનમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રની છાપ મુખ્યપણે છે। મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય અને રસ્કિન કરતા પણ શ્રીમદે મારા ઉપર ઊંડી અસર કરી છે। ઘણી વાર કહીને લખી ગયો છું કે મેં ઘણાના જીવનમાંથી ઘણું બધું લીધું છે, પણ સૌથી વધારે કોઈના જીવનમાં મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રી શ્રીમદ રાજચંદ્રના જીવનમાંથી છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર અસાધારણ વ્યક્તિ હતા। એમના લખાણો એ એમના અનુભવના બિંદુ સમા છે। આ જે કઈ લખાણ એમણે લખ્યું છે પત્રોમાં, એ કોઈની સાંભળીને ગોખેલી વાતો નથી, આ અનુભવનો રણકાર છે આની અંદર। તે વાંચનાર, વિચારનાર અને તે પ્રમાણે ચાલનારને મોક્ષ સુલભ થાય। જો આ ગાંધીજીના વચનો એ પ્રમાણે જે વાંચશે, વિચારશે અને ચાલશે, મોક્ષ સુલભ થઈ જશે। તેના કસાયો મોડા પડે, તેને સંસાર વિશે ઉદાસીનતા આવે અને તે દેહનો મોહ છોડીને આત્માર્થી બને। આ ગાંધીજી લખે છે। હવે આગળ જોઈએ એની અંદર। આટલા ઉપરથી વાંચનાર જોશે કે શ્રીમદના લખાણ અધિકારી સારું છે। બધા વાંચનાર એમાં રસ નહીં લઈ શકે। ટીકાકારને તેની ટીકાનું કારણ મળશે। સર્વ ધર્મ સંભાવ જેવું લાગશે, વિનય મિથ્યાત્વ લાગશે એમનામાં। જો યોગ વશિષ્ઠ વાંચવાનું પણ કહે છે, શું કબીરની વાતો પણ કરે છે। ઘણાને ટીકા કરવાનું કારણ મળશે કે વિતરાગ માર્ગ વાળો બીજાની કોઈ અન્ય ધર્મની વાત હોય જ નહીં ને, સ્ટ્રિક્ટલી, છતાં એ બધાની વાતો કરે છે। મીરાબાઈ ની વાતો કરે, આખા ભગત ની કરે, કોડી ભગત ની કરે, બધાની વાતો કરે। સપ્ટેમ્બર ના યશોધર તવનો આવે છે એ પણ લીધા, આનંદગંજ ના તવનો પણ લીધા। ચારે બાજુથી એમના વચન મળશે બધું। મોક્ષમાં પ્રકાશક કોઈને વાંચવું એમ કે ને કોઈને ન વાંચવું એમ કે, આપણી સમજ નથી પડતી કઈ। મોટા મોટા વિવાદ અત્યારે પણ ચાલે છે। ટીકાકાર ને તેની ટીકાનું કારણ મળશે, પણ શ્રદ્ધાવાન તો એમાંથી રસ જ લૂંટશે। એમના લખાણોમાં સત નીતિ રહ્યું છે એવો મને હંમેશ ભાસ આવ્યો છે। આ ગાંધીજીના વચનો। તેમણે પોતાનું જ્ઞાન બતાવવા સારું એક પણ અક્ષર નથી લખ્યો। લખનારનો હેતુ વાંચનારને પોતાના આત્માના આનંદમાં ભાગીદાર બનાવવાનો હતો। કૃપાવડેનો હેતુ શું એ ગાંધીજી સમજી શક્યા છે। જેને આત્મકલેશ ટાળવો છે, આ શરત, જે પોતાનું કર્તવ્ય જાણવા ઉત્સુક છે, તેને શ્રીમદના લખાણોમાંથી બહુ મળી રહેશે એવો મને વિશ્વાસ છે। પછી ભલે તે હિન્દુ હો કે અન્ય ધર્મી હો। સંપ્રદાયવાદ થી ઉપર જઈને કૃપાવડે બહુ ઊંચા આસને બેસીને વાત કરે છે। જે વૈરાગ્ય અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે એ કાવ્યની કડીઓમાં ઝળહળી રહ્યો છે। તે મેં તેમના 2 વર્ષના ગાઢ પરિચયમાં ક્ષણે ક્ષણે તેમનામાં જોયેલો।
છાપ પડતી હતી. 24 વર્ષની ઉંમરમાં એના ચહેરા ઉપર અને હાલચાલમાં બોલચાલમાં જે વૈરાગ્ય લેતો હતો, સામે વાળાને તરત ખબર પડી કે આ જ્ઞાની હોઈ શકે. એમાં બે મત નથી, કોઈ હાલતમાં નથી બે મત. જીવનમાં જ આખું વણાઈ ગયેલું, આખું અધ્યાત્મ નીતરતું હતું અંગે અંગમાં. તો પછી કેટલાક મુમુક્ષુઓને બીજું કઈ નહીં તો વિશ્વાસ પૂરો હતો કે તો જ્ઞાની જ છે કરીને, એટલે હવે આપણે એની આજ્ઞાએ ચાલવું, એવું એમણે નક્કી કરી નાખેલું. આ વાત અહીંયા 254 પોતે કરે છે. એમના લખાણોની એક અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તે જ લખ્યું છે. એમાં ક્યાંય કૃત્રિમતા નથી. બીજાની ઉપર છાપ પાડવા સારું એ જ લીટી સરખી પર લખ્યું હોય એ મેં નથી જોયું. કોણ? ગાંધીજી લખે છે. ખાતા, બેસતા, સૂતા, પ્રત્યેક ક્રિયા કરતા તેમનામાં વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિશે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું. આ વર્ણન સંયમીને વિશે સંભવે. ત્યાગીઓ હોય ને એને માટે આ વર્ણન હોય. ગ્રહદશામાં આવો સંયમ ન હોય કોઈનામાં, એમ કે છે. બાહ્ય આડંબર થી મનુષ્ય વિતરાગી નથી થઈ શકતો. પૂજા પાઠ ને ટીલા ટપકા કરીને ઉપવાસ કરવાથી એનાથી કઈ વિતરાગ તો ન થાય. માંસ ખમણના ઉપવાસ કરે સુકાઈ જાય ને તો વિતરાગ ન થાય. વિતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. વચનો તમે જુઓ ગાંધીજીના, આપણે કલ્પી ન શકીએ એવા વચનો લખ્યા છે ગાંધીજી. આ બધો પ્રકાર કોનો છે? ઉપકાર કૃપાવડેનો છે. ગાંધીજીની ઉંમર 23 વર્ષની અને કૃપાવડેની 24 વર્ષની, 1 વર્ષનો ફરક. બે પર્સનલી મળેલા છે. તો ક્રિશ્ચન થઈ જવાના. હા, એ તો છે જ. આ 530 નંબર નો વાંચો એટલે ખ્યાલ આવે આખો. ક્રિશ્ચન થઈ જાય. બચાવનારી કૃપાવડેની કૃપા કેટલી, આખા દેશ ઉપર કેટલી જબરદસ્ત છે એકદમ. વિતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે. અનેક જન્મના પ્રયત્ન મળી શકે છે. એમ હર કોઈ માણસ અનુભવી શકે છે કે ખાવાના ખેલ નથી કઈ અવલોકન કરવામાં એમાં પસંદ નીકળી જાય છે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગ રહિત થવું કેવું કઠિન છે. જેને વિચાર નથી કરવાનો એક પુણ્ય પાપના, એને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરી જવું કે અમારે એક વિચાર નથી કરવો, બસ ચૂપચાપ બેસી રહેવો છે. નહીં બેસી શકે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગ રહિત થવું કેવું કઠિન છે. એ રાગ રહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી એ મારા ઉપર છાપ પડી હતી. મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું વિતરાગતા છે. જુઓ આ શબ્દ કેવું લખ્યું છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો ને જ્ઞાનીઓ લખે ને એવું લખાણ લખ્યું છે. મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું શું? રાગ દ્વેષથી રહિત વિતરાગતા એનું પ્રથમ પગથિયું છે. જ્યાં સુધી જગતની એક પણ વસ્તુમાં મન ખૂંચેલું છે ત્યાં સુધી મોક્ષની વાત કેમ ગમે? અથવા ગમે તો તે કેવળ કાનને જ. એટલે જેમ આપણને અર્થ જાણ્યા સમજ્યા વિના કોઈ સંગીતનો કેવળ સૂર જ ગમી જાય એમ, એવી કર્ણપ્રિય ગમત માંથી મોક્ષને અનુસરવાનું વર્તન આવતા આવતા તો ઘણો કાળ વહી જાય. અંતર વૈરાગ્ય વિના મોક્ષની લગ્ની ન થાય એવી વૈરાગ્ય લગ્ની કવિની હતી. આ ઉપરાંત એમના જીવનમાંથી શીખવાની બે મોટી વાતો તે સત્ય અને અહિંસા. પોતે જે સાચું માનતા તે કહેતા અને એ જ આચરતા. એમના જીવનમાંથી 4 ચીજો શીખી શકી. એક, શાશ્વત વસ્તુમાં તન્મયતા. ત્રિકાળી શાશ્વત છે ને એનામાં એમનો ઉપયોગ લાગેલો રહેતો, તન્મયતા. બીજું, જીવનની સરળતા. પોતે ગુરુના સ્થાને હોય ને છતાંય મુમુક્ષુને કઈ પોતાની તકલીફ પડી હોય આવનારને આજુબાજુમાં પરસ્પર કોઈને પણ કોઈને વિશે જરા પણ કોઈ મોડો વિચાર આવી ગયો તરત કહી દે. તરત અરે હું ગુરુ પદે છું ને એ લોકો મારા વિશે શું વિચારશે ને એ છુપાવવાનું ને મારે તો ગુરુ પણ રાખવું જ, આપણી ભૂલો ન બતાવવાની એવું નહીં. સરળતા એકદમ. પત્ર મોડા લખ્યા છે ને કોઈક જણને સામેથી એ લોકો લખે ને કે તમે કેમ પત્ર જવાબ નથી આપતા, તો પત્ર જે મોડા થયા હોય એના કારણો અને સાથે ક્ષમા લખે. આ કૃપા ઉદય ક્ષમાભાવથી મારાથી આવી પોઝિશનને કારણે પત્ર મોડા લખાયા છે, હમણાં મારો ઉપયોગ ચાલતો નથી તે ક્ષમા કરજે. એવું લખે. જીવનની સરળતા. આખા સંસાર સાથે એક સરખી વૃત્તિથી વ્યવહાર. કે આપણા સગા સંબંધી છે એની સાથે અલગ વ્યવહાર ને બીજા છે એની સાથે અલગ વ્યવહાર. એવું નથી. કપટ ભાવ નથી. સરળતા છે જીવનની અંદર. એક જીવનના ફિક્સ નિયમો છે એ નિયમ પ્રમાણે ચાલવું છે. સરળતા, સત્ય અને અહિંસામય જીવન. આ 4 બોલ. શાશ્વત વસ્તુમાં તન્મયતા,
વ્યવહારમાં સરળતા, સત્ય અને અહિંસામય જીવન. કોઈને એક પુષ્પ પાંખડી જ્યાં ડૂબાય ત્યાં દિનભરની નહીં આજ્ઞા. આ કૃપાળુદેવનું જીવન હતું. કેવળ ક્લેશ અને દુઃખનો દરિયો એવો અસાર સંસાર, એમાં જન્મ જરા મરણ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ આદિ ત્રિવિધ તાપમય દુઃખ દાવાનળથી પ્રાય સર્વ જીવો સદાય બળી રહ્યા છે. સર્વ જીવો સદાય બળી રહ્યા છે. એમાંથી બચેલા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની મૂર્તિ સમાન પરમ શાંતિના ધામરૂપ માત્ર એક આર્ષ દ્રષ્ટા તત્વવેતા સ્વરૂપનિષ્ઠ મહાપુરુષો જ ભાગ્યવાન છે. કેમ કે સંસારની અગ્નિની જ્વાળાઓ એને સ્પર્શ કરતી, એના જ્ઞાન, એમને જ્ઞાનનું જે બખ્તર કરેલું છે ને, એને કારણે આમ સંસારના સમુદ્રમાં વચમાં રહેવા છતાં પણ એમને જરા કઈ નડતું, રણ મેદાનની વચમાં હોય પણ એને એક ઘોડી વાગતું નથી, કેમ કે જ્ઞાનનું બખ્તર કરેલું છે. એમનું શરણ એટલે એવા મહાત્મા પુરુષોનું શરણ, એમની વાણીનું અવલંબન એ ત્રણ લોકની ત્રિવિધ તાપ અગ્નિથી બચવા સમર્થ ઉપકારક છે. આ ગાંધીજીના વચનો બહુ જબરદસ્ત લખ્યું છે. હજી તો ઘણું લખ્યું છે એમણે, ઘણું બધું લખ્યું છે ગાંધીજી. મોક્ષનું પ્રથમ પગથિયું વિતરાગતા છે, તો એમની છાપ પડતી હતી. એટલે કૃપાળુદેવ અહીંયા જે કહે છે કે આ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયા છે, માત્ર બીજા કારણની કઈક ન્યૂનતા કોઈ કોઈને વિશે જોઈ છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે ભક્તિભાવ, એમની આજ્ઞાએ ચાલવાનું. ત્યાં એ જમાનામાં એમને મળેલા જે મુમુક્ષો છે એમને પૂછ્યા વગર શાસ્ત્ર ન વાંચે, એમની આજ્ઞા લઈને પછી શાસ્ત્ર વાંચે. ભક્તિ કરી હોય તો એમને પૂછીને પછી કે તમે કહેતા હો તો અમે રોજ આપ મને ભક્તિ કરીએ. ધર્મની કોઈ બાબતમાં કોઈ માથું જ ન મારે, આ સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણ છે. જીવ સંસારમાં બધે ઠેકાણે પોતાની મરજી મુજબ ચાલે છે. जीव संसार में कोई भी कार्य कर्म में अपनी मर्जी से चलता है और दुखी होते रहता है। अब उसका दुख से बचाने का एक ही उपाय है, क्या है? धर्म साधन करना, कुछ न कुछ प्रयत्न करना, आत्म शांति का कोई उपाय करना। वो आत्म शांति का उपाय ज्ञानी को पूछे बिना आप कैसे करोगे, और करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? कम से कम एक डिपार्टमेंट में आप एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करो। ऐसा तो जीवन के प्रत्येक डिपार्टमेंट में ये जीव डॉक्टर की सलाह लेता है, दर्जी की सलाह लेता है, घर बनाना तो इंजीनियर चाहिए, ये सब करता है कि नहीं करता है? अरे 2% दलाली लेना पूछाएगा अपने को, लेकिन मौके की दुकान चाहिए, मौके का घर चाहिए, कहीं फंसा न दे कोई अपने को। जमीन के सौदे में सब में एक बिचेले को नहीं रखता है, क्यों रखता है ये जीव? एक धर्म के बारे में क्यों मनमानी करता है कि जैसा दिन में आया कर लिया, समय सर पढ़ लिया ना, हो गया ना, मानते हैं ना गुरुदेव माता जी और गोपाल जी को, जय बुलाते हैं ना उनकी, अब हो गया ना, सच्चा धर्म मिला है ना अपने को, इतना देवगुरु शास्त्र मिले हैं, अब आराम से बैठ जाओ, हो जाओ चैन से, नींद लेकर नहीं चले। हाथ में माला भी लेना है तो गुरु को पूछ करके ही लेना पड़ता है। इतना डिसिप्लिन उन जमाने के हम सुने थे। कृपावडे को पूछता, कृपावडे ने कोई पुस्तक पढ़ने को दिया होगा और उसकी तारीफ को पढ़ने के बाद आपस में चर्चा करते किसी के साथ, तो कोई बोलता कि हमको भी पढ़ने को दो ना, पहले आज्ञा मंगाते कृपावडे से, तो फलाने बात चर्चा हुई थी, उन्होंने ऐसा मांग रहे थे, आप कहो तो देना है, तो नहीं देना है। इतने आज्ञापन में तो ये बात उन्होंने कहते हैं कि मात्र बीजा कारणની કઈ ગુણતા કોઈ કોઈને વિશે જોઈ છે, એટલે ભક્તિભાવ છે। અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે ભક્તિભાવ થોડે કળાએ આવી જાય ને, ઉત્કૃષ્ટ પરમ દિનતામાં આવી જાય ને, જોવા એવા પ્રકારનો પ્રયત્ન થાય ને, તો આત્મજ્ઞાની થઈ શકે એવી યોગ્યતા થઈ શકે છે, એમ અમે જાણીએ છીએ। પરમ દૈન્ય પણ હોય, ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે। તમને બીજું કઈ ના આવડે, સંસારમાં ઘણી બધી रुचि છે, કઈ वांधो नहीं। तीन कारण बताया, पहले में तो संसार में कहीं ना कहीं गहराई से भी रुचि रह गई है वो। तीसरा पदार्थ का अनिर्णय, बीच वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात कहते हैं कि समझो संसार में रुचि भी है और पदार्थ का निर्णय भी नहीं हुआ है, अब क्या करें? और बहुत से लोग ऐसे ही हैं कि संसार में कहीं ना कहीं अभी रुचि पड़ी हुई है और पदार्थ का निर्णय तो हुआ ही नहीं। अगर होता तो फिर संसार में रुचि कहाँ से होती? तो वो तो नेचुरल है, वो बिल्कुल नेचुरल है। अब इसका क्या उपाय किया जाए? तो कहते बीच वाला जो गलती है ना वो निकाल दो। पहले ये उपाय बताते हैं, तीनों गलती को मिटाने का उपाय। किसको बताते हैं?
जो मुमुक्षु हुआ उसको, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी को तो पहले अवलोकन करना पड़ेगा। आप इनको समझा दो, उनको समझा दो, क्या समझाए? अवलोकन करता नहीं है, क्या समझाए? अवलोकन करे और उसको कुछ जरूरत पड़े तो समझावे। उसको कुछ प्रश्न है नहीं, सामने वाले को कोई प्रश्न नहीं, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको क्या समझाए? अब तकलीफ हो तो समझावे ना। वो तकलीफ अवलोकन के बिना होती नहीं है। वो अवलोकन करे, उसको कोई तकलीफ होवे, वो कोई प्रश्न करे तो समझावे और उसको समझाओ। लेकिन पहले आप ही समझ लो कि आप क्यों उनके पीछे पड़े हो, आपको क्या तकलीफ है, वो नहीं समझता है। तो प्रॉब्लम उसको नहीं है, प्रॉब्लम किसको है? जो ये कहता है कि इनको समझाओ, उनको समझाओ। सूरज भाई कहते हैं बच्चों को समझाओ, सबको। अब बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? सूरज भाई का स्वयं का है कि बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते होंगे। तो वो सुधर जाने के लिए एक तो एग्जाम्पल की तरफ बोल रहे हैं। ऐसे कोई बोलते हैं कि इनको समझा दो, इन्हों गलत कर रहे हैं, उन्होंने गलत करे तो उन्हों करते हैं ना, उनको तकलीफ है ना तो उन्हों आना, आप क्यों बीच में दबदब करते हो? तो सब सारी दुनिया सुधर जाए बाद में मैं सुधरूंगा, ऐसा है क्या? कुछ क्या हिसाब है? तो ये बात जो है ना कि तीनों गलती जिसको है उसको तीनों गलती निकालने के लिए क्या करना है वो बताते हैं। लेकिन वो किसको बताते हैं? ये जिसने अवलोकन किया है और जिसको छूटना है, जिसको तकलीफ हो रही है अंदर में, उसको बताते हैं। अवलोकन नहीं किया तो पहले अवलोकन ही करो। अज्ञानी को तो सीधा बात, तुम्हारा फर्स्ट लेसन है, तुमको शांति चाहिए अगर तो ये अवलोकन क्या क्या है। नहीं मेरा लड़का बहुत हैरान करता है, कोई बात नहीं है, पहले एक दवा ले लो रोज। तुम्हारा ऑपरेशन बहुत बड़ा करने का है, पहले एक प्रिपरेशन में करना पड़ता है। डॉक्टर का दांत का दांत होता है, बहुत दुख रहा है, निकाल दो। नहीं नहीं निकालेंगे, क्या बोलते हैं? दांत नहीं निकालेंगे। नहीं बहुत पीड़ा हो रही है, निकाली दो। नहीं अभी पहले आपको ऑपरेशन करने के पहले कुछ दवाइयां लेना पड़ेगा। आप 2 दिन दवा लिए, परम 15 को आ जाइए आप। आज क्या है, 1 दिन छोड़ के आ जाइए। दवा जब तक बराबर लेने का है, जब तक ये दवा नहीं लोगे यहाँ का ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं बहुत दर्द कितना भी हो, ऑपरेशन पहले नहीं होगा। ऐसे कोई भी बड़ा छोटा ऑपरेशन के लिए तो तैयारी होती है, पहले उनकी पूरा चेकिंग करने के बाद ही ऑपरेशन होता है। सीधा ऑपरेशन कोई नहीं करता है। तुम दुखी हो तो तुम्हारा दुख का इलाज करना है, कांटा निकाल देना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? तुम पहले अवलोकन करके आओ, दवा लेके आओ। पहले अवलोकन की दवा लेके प्रिपरेशन, फिर बाद में ऑपरेशन करेंगे वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान ही ऑपरेशन, पहले तुम अवलोकन करके आओ। तो ये अवलोकन करके आओ सीधा पहले बोलने का है। कोई भी अज्ञानी हो ना, सबसे पहले लेसन वही है। अगर तुम वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो पहले अवलोकन करके आ जाओ, फिर बाद में बात करना हमारे साथ। तो अवलोकन करने वाले को प्रश्न 1000 होते ही है। नहीं करता है उसको प्रश्न नहीं होते हैं, करते हैं उसको प्रश्न जरूर होते हैं। कुछ ना कुछ गड़मथल चलते रहती है, चैन नहीं पड़ता है, सब होता है। यहाँ तो किसकी बात कर रहे हैं कि जिसने अवलोकन कर लिया है और जो मुमुक्षु बना है उसको कहते हैं कि तीनों गलती निकालने के लिए अब पहला स्ट्राइक क्या करना, फर्स्ट पहला कदम क्या उठाना? सबसे पहले सरेंडर सीट में आ जाओ सीधा। परम દૈન્યપણું એ ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે। બહુ રસ્તો અજાણ્યો છે, આ માર્ગ છે ને વિચારતાનો બહુ અજાણ્યો છે। જગતના લોકોને રુચિ એવી વાતો નથી એની અંદર। અને બીજું પ્રોબ્લેમ શું છે કે બધું છોડીને વહી જવું નથી વળી પાછો। तो क्या है कि न देखना न दाजना, चलो छोड़ के भाग जाओ जंगल से, ऐसा तो कुछ करना नहीं। जहाँ बैठे हो वहीं आपको तलवार चलानी है। समुद्र के बीच में ही तैरना है, बाहर निकल के थोड़ा तैरना है, फिर तो खड़े ही हो गए हो। ऐसा तो करना नहीं है। तो जहाँ है वहीं रह करके आपको काम करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बाहर से कुछ चेंज करो नहीं करो, अंदर से चेंज करना है, बहुत मुसीबत है। बाहर का एज इट इज रखना है, समझाओ भी कुछ एडजस्ट नहीं करके अंदर का चेंज करना, ये थोड़ा हार्ड है और जगत से विपरीत बातें हैं तो जरा मुश्किल लगता है। फिर भी कुछ लोग ये बात सुनने को राजी हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक कुछ शुभ निशानी है। नहीं तो ये बात किसी को सुनने को राजी हो ही नहीं। इतना टाइम कौन वेस्ट करे, क्योंकि बहुत किसी को कितने कितने काम पड़े रहते हैं। सुबह सुबह उठ करके ये सुनना बोलो कहाँ से होता है, इतना टाइम कहाँ से है? हाँ घर चला जाता है, क्या करो, नहीं होता है। ये जगत को रुचि ऐसी बात नहीं है। तो रुचता जगत नहीं रुचि आर से, ये तो उल्टा मार्ग है पूरा। वितराग का मार्ग तो बिल्कुल उल्टा मार्ग है। या कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, कोई संयोग को ठीक करने वाला नहीं है। आप रोते हो तो कोई आपको शांत करने वाला नहीं है यहाँ पर। या ये वितराग मार्ग में कोई शांत भी नहीं करेगा।
अब भगवान की मूर्ति के सामने, साक्षात भगवान के सामने कितना भी रोना रो लो कि भगवान मैंने इतने पाप किए, वो किया, ये किया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत रोवे, क्या करेंगे? भगवान आकर के शांत करेंगे क्या? माथे पे हाथ फेरेंगे क्या? साक्षात भगवान हो तो भी कुछ नहीं करेंगे। निराशा देने वाला कोई नहीं है, आशीर्वाद देने वाले कोई नहीं, क्योंकि जीव स्वयं दुखी होता है, उसको स्वयं को सुखी करना है। काम पूरा बिगाड़ा खुद करे, कचरा पूरा वो घर में वो रखे और फिर सफाई करने के लिए गुरु को बुलाए। देवगुरु शास्त्र से सफाई करेंगे क्या कचरे की? ऐसा तो नहीं हो सकता। पूरा सफाई करके उनको शुद्ध आसन पे हमको बिठाना है। इसके बदले तो गुरु को बोलेंगे आप हमको आशीर्वाद दे दो, कोई सस्ता काम कर दो, आपके आशीर्वाद से हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसा तो कोई ऐसा वितरक का मार्ग तो है नहीं। आप रोगे तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं रहेगा, ये मार्ग तो ऐसा है। ऐसे कैसे गुरु है, ऐसा कैसा वितराग मार्ग है? हम इतना चाहते हैं, इतनी भक्ति करते हैं और हमारा जरा भी ध्यान भी नहीं रखते हो, हमको पूछते तक नहीं, हमारे सामने तक नहीं देखते, ऐसा कैसा मार्ग है? भाई यहाँ कोई निकम्मा नहीं है वितराग मार्ग में, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं है दूसरे आत्मा की संभाल रखने का। तुमको अगर संभाल रखना है तो तुम तैयार हो जाओ और तुम सामने से आओ, अपेक्षा रखे बिना आना। यहाँ कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। तो वितराग मार्ग थोड़ा अटपटा लगता है। बाघ और धर्मों में, इसमें धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। वहां तो आओ भैया आओ, आगे बैठो। यहाँ तो जो जाया दान दे भले आगे बैठा हो, उसको तो जूते पड़े गुरुदेव के कि मंदिर बन रहा है। ऐसा नहीं समझना आपने दान दिया बोल के मंदिर बन रहा है। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, किसी के बनाने से बना नहीं। सीधा प्रतिष्ठा के टाइम नहीं बोल देवे, ये भी बोले कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। शुरुआत कैसे करते हैं मालूम? बहुत प्लानिंग से शुरुआत करते हैं। जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया ना, देखो ये सेठ बैठे हैं, इन्होंने 1 लाख दिया है मंदिर में बनाने के लिए, इधर उनका ये है, वो है, बंगला है, इतना इतना वो है, सब उसका वर्णन करके। तो जरा वो अपना ऐसा छाती फुलाते हुए बैठा होगा, तब उसको उससे ज्यादा दिया है ना 2 लाख रुपया, उन्होंने 2 लाख दिए हैं, तो उसका भाड़ा नीचे उतरता है। गुरुदेव की स्टाइल बहुत जबरदस्त रहती थी। तो 2 लाख वाला ज्यादा अभिमान में आ जाता है ना थोड़ा, तो फिर तो उसने देखो 5 लाख रुपया दिया है। सबका अभिमान ऐसा वहां का, फिर 5 लाख दिया कि 10 लाख दोगे, करोड़ दे दोगे, अब जो दे दो। एक क्या 1000 करोड़ जन मंदिर बनाओ, अभिमान करेगा तो सब पुण्य भी नहीं होगा, ऐसा खुला बोलते। हाँ, पापा ने बंदी पुण्य जाएगा सीधा वहां तेज गति। धर्म तो थमानो सवाल નથી। या તમે कैसेट में જોજો, वीडियो कैसेट आज तक एक क्या करोड़ मंदिर तो एक रजकण भी तेरे से होता नहीं है। तुम क्या बनाएगा मंदिर बने? और एक बाजू पैसा आपे ने ऊपर से जोड़ा खाए। એટલે वितराग मार्ग में किसी को पंपालने का नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, न तुम्हारा भक्ति चाहिए। तुम्हारे पास है क्या जो तुम दोगे? तुम्हारे पास दुख के सिवा है क्या? दुख तो हमको होना नहीं है। और हमारे पास क्या कमी है जो हम आपसे लेवे? पूर्ण सुखी है, तो देने लेने का सवाल ही नहीं है। अगर आपका कल्याण करना है तो रास्ता बताते हैं। दवा अवलोकन की है, दूसरी दवा 3 गलती को निकालने की है, परम भक्ति की है। अगर अवलोकन किए हो, मुमुक्षु बने हो, तो अब ये काम करो, क्या? परम दीनता में आ जाओ। अगर संसार की रुचि नहीं छूटती है स्वयं के बल से, अदालत का निर्णय स्वयं के बल से नहीं हो सकता है और होने वाला भी नहीं है, तो क्योंकि सेकंड आएगा तो वो थर्ड आएगा। इतना हो सकता है कि किसी किसी जीव को संसार की अपेक्षा पहले छूटती है और परम दीनता बाद में आती है, क्योंकि वो फर्स्ट बोले है ना, इसलिए। लेकिन संसार की गलती नहीं निकलती है, रुचि वहां का वहीं रहती है। अभी कितना ही कोशिश करो लेकिन उपयोग वहां बार बार चले आता है। अब क्या किया जाए? तो पहली गलती का इतना मगजमारी मत करो, तुम्हारे से होने वाला नहीं है। उसका उपाय क्या? सेकंड गलती को निकाल दो। पहले सेकंड गलती को निकालने से ऐसी यज्ञता अपने आप आ जाएगी कि पहली गलती भी निकल जाएगी और थर्ड के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाएगा अपने आप, थर्ड गलती निकलने के लिए। ये सेकंड गलती क्या है? परम दैन्य पण એ ત્રણેયમાં બળવાન સાધન છે અને એ ત્રણેયનું બીજ મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ છે। प्रगट पसत पुरुष परमेश्वर तुल्य, उसके ऊपर प्रेम का अर्पण चाहिए। दूसरा भाव नहीं, प्रेम है दूसरा भाव नहीं है कि मेरा तेरा नहीं है, कोई विचार नहीं होता है। जैसे शरीर के ऊपर हमको प्रेम है, इस आत्मा को शरीर के लिए प्रेम बहुत है। बोलो शरीर के लिए क्या क्या करता है ये जीव? वक्त आएगा ना तो अपने बच्चों को भी डाल देता है अपने शरीर को बचाने के लिए। ऐसा भी केसेस बने हैं, एक गुरुदेव के मुख से सुना है कि गंगा नदी में बिहार में बहती थी, तो एक नाव इधर से उधर जाती थी नाव, लोग ज्यादा बैठ गए,
तो बीच में जाते ही थोड़ा वो डूबने लगी तो बोले सामान फेंक दो, नहीं तो पूरे लोग डूब जाएंगे। सामान फेंक दिया लोगों ने। थोड़े अभी और आगे जाते सेंटर में आते ही और डूबने लगी तो बोले अभी आप किसी को डूबना पड़ेगा। सोचने का टाइम नहीं है, इमीडिएटली करना है। तो लोगों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को डाल दिया है स्वयं को बचाने के लिए। एक गुरुदेव बोलते ये सब जहाँ जहाँ प्रेम है उन सबसे ज्यादा प्रेम इधर रहना चाहिए। शरीर के लिए आप नहीं करते हो, रात रात भर नहीं जागते हो, आत्मा के लिए क्या किया? रात को कमेंट्री लाती है तो रात को जाग के देखते हो कि नहीं देखते हो? तब फिर वो दिन भर की थकान वो सब कहाँ चले गई? कमेंट्री रात में सुबह 5 बजे शुरू होती है तो क्या करें? वो उसको क्रिकेट ही देखना है तो क्या करोगे? 5 बजे तक जाता है। भगवान का नाम लेने के लिए नहीं भागे जाओ तो 8 बजे 9 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठता है। हिसाब किताब क्या है? ये क्या राग का बैलेंस नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वितराग बनने के पहले जो वितरागी है उनके ऊपर राग का बैलेंस बढ़ जाता है। संयोग से राग कम होकर के वो राग जो है ट्रांसफर होकर के वितराग के ऊपर जाता है। हमारे हितकारु कौन? देवगुरु शास्त्र, उसमें भी जो प्रगट सत्पुरुष है इसकी तो उसके सामने तो कोई नहीं आएंगे। इसका उपकार तो इतना होता है कि प्रत्येक सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार ये वो लक्ष्य थया बिना उगे। क्योंकि इनके तोले तो अनंत तीर्थंकरों को रख दो आप, प्रत्येक सत्पुरुष भले चौथे गुणस्थान में हो, इनके सामने आप भूतकाल के अनंत तीर्थंकरों को रख दो, सिद्ध भगवानों को रख दो, इनकी कंपेरिजन में नहीं आते हैं। प्रत्यक्ष जो उपकार है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो 680 में लिखा है ना, आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे नहीं मालूम मेरे को। यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत जबरदस्त लिखा है। तो चैत्रवत शुद्ध 13 5 दुनिया वरगड़ो निकळ्यो। આપણે વાત નીકળેલી ને? નીકળેલી। ઓ દુષ્મ કાળના દુર્ભાગ્ય જીવો, ભૂતકાળની ભ્રમણાને છોડીને, ભૂતકાળમાં મહાવીર ભગવાન થઈ ગયા ને 2500 વર્ષ પહેલા, એને ભ્રમણાને છોડીને વર્તમાને વિદ્યમાન એવા મહાવીરને શરણે આવો। આ રહ્યો મહાવીર તમારો હું, એટલે તમારું ક્ષય જ છે। સંસારના તાપથી ત્રાસ પામેલા અને કર્મ બંધનથી મુક્ત થવા ઈચ્છનારા એવા મુમુક્ષુ જીવોને માટે પરમાર્થ પ્રેમી જિજ્ઞાસુ જીવોની ત્રિવિધ તાપાગ્નિને શાંત કરવાને માટે અમે અમૃત સાગર છીએ। મુમુક્ષુ જીવોનું કલ્યાણ કરવાને માટે અમે કલ્પવૃક્ષ જ છીએ। વધારે શું કહેવું? આ વિષમ કાળમાં પરમ શાંતિના ધામ રૂપ અમે બીજા શ્રી રામ અથવા શ્રી મહાવીર જ છીએ, કેમ કે અમે પરમાત્મા સ્વરૂપ થયા છીએ। આ અંતર અનુભવ પરમાત્માપણાની માન્યતાના અભિમાનથી ઉદ્ભવેલો લખ્યો નથી, પણ કર્મ બંધનથી દુઃખી થતા જગતના જીવોની પરમ કારુણ્ય વૃત્તિ થવાથી એમનું કલ્યાણ કરવાની તથા એમનો ઉદ્ધાર કરવાની નિષ્કારણ કરુણા એ જ આ હૃદય ચિતાર પ્રદર્શિત કરવાની પ્રેરણા કરે છે। લિખતન ઓમ શ્રી મહાવીર। રાજચંદ્ર લખ્યું, શું લખ્યું છે? ઓમ શ્રી મહાવીર। પત્ર કોઈને લખ્યો નથી, આ અંગત પત્ર છે, કોઈને બીડ્યો નથી। આ પત્ર છે જે લખાઈ ગયું, બાલ્કની માં ઉભા હતા, લોકો રાડો પાડતા જય મહાવીર, મહાવીર ની જય હો કરીને રડો નીકળતો, દુઃખી થતા હતા બિચારા એ જોઈને કે ક્યાં આત્માના ભાન વગર ક્યાં મહાવીર ને ક્યાં ઋષભદેવ ભગવાન ને કઈ નથી। જે પોતાને ઓળખતો નથી એ બીજાને શું ઓળખી શકવાનો હતો? મતલબ નથી કે અહીંયા આવો એટલે તમને ઓળખવાની રીત બતાડીએ। તમે તમને ઓળખો છો એટલે આખા દુનિયાના જેટલા જ્ઞાનીઓ છે બધાને ઓળખી લેશે, બધાને તમારા વંદન નમસ્કાર થઈ જશે। સમય સારની 31, 32, 33 ગાથા। તીર્થંકર ભગવાનની સાચી સ્તુતિનું સ્વરૂપ શું? જીતિ ઇન્દ્રિયો જ્ઞાન સ્વભાવે અધિક જાણે આત્માને। તો તમે તમારા આત્માને જાણો એટલે તીર્થંકર ભગવાનની સ્તુતિ થઈ ગઈ, જાઓ પૂજા પૂજા બધું થઈ ગયું, તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। જ્ઞાનના વર્તમાન ઉપયોગમાં જ્ઞેયોને ગૌણ કરીને જ્ઞાનને મુખ્ય કરો એટલે વાત ફિનિશ। વાત આટલી જ છે ભેદ જ્ઞાનની, ભેદ જ્ઞાન બીજું વિષય નથી કઈ। ઉપયોગ ચાલે છે એ અજ્ઞાન દશામાં અન્ય પદાર્થોને જોઈને રાગદ્વેષ કરે છે, મુમુક્ષુ દશામાં શું કરે છે? આ ઉપયોગ પોતાના પરિણામને જુએ છે અને પોતાની હાલત જોઈને અંદરમાં જઈને અંદરથી વેદના આવે છે, જોતા જોતા જોવાનું છોડીને નહીં, ત્યારે હું ક્યાં જઈશ, મારું શું થશે? આવા ખોટા કામ ખોટા ભાવ હું કરું છું રાત ને દિવસ, આત્માનો એકેય વિચાર નથી।
आत्मा का एक भी विचार नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। अवलोकन करते करते वो मुमुक्षु का ज्ञान का उपयोग ऐसा काम करता है। वेद ज्ञानी का ज्ञान का उपयोग क्या करता है? और निरंतर कोशिश करता है कि तमाम गुणे, चाहे पर पदार्थ हो, चाहे एक क्षेत्र होगा शरीर हो, चाहे राजदेश के भाव हो, और गौण होकर के अकेला ज्ञान मुख्य हो जाए। ज्ञान 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 ज्ञान, हरिओ सत सत ज्ञान ज्ञान। ये वेद ज्ञानी का कर्तव्य है। ज्ञान को देखते देखते कोशिश करते करते जब सारे गुण हो जाते हैं, अपना ज्ञान मुख्य होता है, तो त्रिकाली को देख लेता है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन कर लेता है। ये वेद ज्ञान की कला है। तो समय समय वेद ज्ञान की कला बताई है। ये बात इधर कहते हैं, क्या कहते हैं कि परम देने पणु सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि में आ गए, समझो संसार की रुचि छुट्टी नहीं तो कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ, सर्व समर्पण भाव में आ जाओ। उन्होंने जैसा बोले ऐसा करना है, रात बोले तो रात, दिन बोले तो दिन, लाइन बैठ जाएगी अच्छी तरह से, अवलोकन भी बराबर चलेगा, ये गारंटी है। इसलिए उन्होंने ये उपाय बताया कि मुमुक्षु बनने के बाद, अवलोकन करने के बाद फिर भी संसार की रुचि छोड़ना चाहे तो भी नहीं छुट्टी है, तो क्या करना? ये तीन गलती में तो आप हो ही हो। संसार की रुचि छोड़ना चाहे तो भी नहीं छुट्टी, मतलब पहली गलती तो है ही है, इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा तो है ही। ऐसा जिसको रहेगा उसको तीसरी गलती तो होने ही वाली है, रहेगी रहेगी। अब रहा क्या दूसरी गलती, वहां चेंजेस कर सकता है वो, अपने आप को हवाले कर देना कि मैं अपने रोग का इलाज नहीं कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरे आनंद काल से मैं भटका हूँ, अब आप मुझे बचा लो। केवल करुणा मूर्ति छो, दिन बंधु दीनानाथ, पापी परम अनाथ છું। આ વચન છે। આટલું તો આવડે છે ને, દોષોને કાઢતા નથી આવડતું, સંસારની રૂચિને છોડતા નથી આવડતું, આત્માને ઓળખતા નથી આવડતું, ઝૂકી જતા તો આવડે છે, નથી આવડતું। એટલે લઘુરાજ સ્વામીને આ લખીને મોકલાવ્યું 20 દોરા। જે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય સાધુ હતા, વૈરાગી હતા, એને આ લખ્યું કે જુઓ તમે કેવા પાપી છો, તે લખો। શું હે પ્રભુ શું કહું, દીનાનાથ દયાળ, હું તો દોષ અનંત નું સાધુ છું ને દોષ માંથી નીકળી ગયો ના, એવું નથી કઈ। વૈરાગી છું ને બાઈ છોકરા છોડ્યા ને લુગડા છોડ્યા ને ઘર બાર છોડ્યા, દોષ થી નીકળી ગયા ના। હે પ્રભુ શું કહું, હું તો દોષ અનંત નું। આ 20 દોરા તમારે રોજ બોલવા, મુખપાટે કરવા। કોને આજ્ઞા આપી? લઘુરાજ સ્વામી ને। કોને? એ ગ્રસ્ત 24 વર્ષના કૃપા ઉદય, બધું ઘૂસું ઉતરી જાય આપે આપે। અધમા અધમ અધિકો પતિત સકળ જગત માં હું, એ નિશ્ચય આવ્યા વિના કરશે। આટલું તો આવડે કે ના આવડે? ઝૂકી જતા તો આવડે કે ના આવડે? ઝૂકી જાઓ, સરેન્ડર। કોને માટે? ગુને રાજી કરવા માટે નહીં, પોતાની આત્મ શાંતિ ને માટે। મારે મારા આત્મ શાંતિ ને માટે ઝૂકવી જવું છે। અરે ઘરાક ને મસ્કા લગાડે છે પૈસા કમાવા માટે, 2 પૈસા વધારે મળે એટલા માટે। આ તો 3 લોકના નાથ સાક્ષાત જ્ઞાન પુરુષ છે, જ્ઞાની પુરુષ, પરમેશ્વર બુદ્ધિ રાખવા જેવી છે। તરી જવા માટે એક જ સાધન છે અત્યારે, વિતરાગ ભગવાન નથી, સર્વજ્ઞ ભગવાન છે અત્યારે, કોઈ મુનિયાત છે? કોણ બતાવશે રસ્તો? કે જે બતાવે એને સર્વ સમર્પણ। મારા માટે તો એ જ ભગવાન છે, હવે મારે એની આંગળી છોડવી। આવો ભક્તિ ભાવ આવે તો તરી જવાના, સમજી લેવાનું ગેરંટી થી, જે મત નથી એની અંદર। આ વાત છે पाया की ये बात है, चंदन को पीछे लाग सत्पुरुष है। કપાળની આજ્ઞા છે, તમારે માનવું ન માનવું તમારી મરજીની વાત, વાત તો આ છે। તો આ તમે તમારી મેળે રૂચિને છોડો સંસારની, ચાલો લ્યો, આપણે ક્યાં વાંધો છે? આપણે તો કામથી मतलब છે ને, अपने को किससे मतलब है? अपना काम हो जाना, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना है, इसके बिना शांति मिलने वाली नहीं। तो कम से कम तो अपने या तो अपने आप संसार की रुचि छेड़ो, वेद ज्ञान करके अपने आप आत्मा को पालो। नहीं हो सकता है मेहनत करने के बाद भी, और होने वाला तो नहीं है, गारंटी है, दूसरा रास्ता नहीं है। परम देने पण तीनों में बलवान साधन है, અને એ ત્રણેયનું બીજ મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે। થઈ ગયું છે, કાલે થશે પૂરું, ટાઈમ પણ થયો છે, કાલે તો નહીં થાય, સોરી, હવે નેક્સ્ટ રવિવારે। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत
सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जयते प्रणमो पद ते वरते जयते प्रणमो पद ते